तो क्या आप इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को बार-बार अट्रैक्ट कर रहे हैं? एक रिलेशनशिप में एक गाड़ी जो है तभी आगे चलती है जब सारे पहिए ना ठीक से चल रहे हों, है ना? पर अगर एक पार्टनर जो है इधर से उधर हो जाए, अनअवेलेबल हो, तो क्या एक गाड़ी एक पहिए में चल सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी जब हम पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं और एक किसी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर अवेलेबल ही नहीं है। कभी-कभी फिज़िकली अवेलेबल होता है बट अनअवेलेबिलिटी सी लगती है कि वो है तो सही बट मेरी बात नहीं सुन रहा या लेट आ रहा है या कभी आता ही नहीं है या सीरियस कन्वर्सेशन करने लगो तो अवॉइड करने लगता है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगो तो उसको अच्छा नहीं लगता, है ना? और कमिटमेंट के लिए अगर आगे अग्रसर होना है तो डर जाता है। तो आप सोचते होंगे कि मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, है ना? पर शायद ऐसा नहीं है। ये इमोशनल अनअवेलेबल जो पार्टनर होते हैं ना, अट्रैक्ट करना एक कोइंसिडेंस नहीं होता, इट्स यूजुअली अ पैटर्न। तो पहले समझते हैं इस चीज़ को। हम ऑफ़न वही पार्टनर को क्यों बार-बार चूज़ कर रहे हैं, वैसा ही पार्टनर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस कम्फर्ट ज़ोन में वो बंदा फिट हो रहा है। तो अगर चाइल्डहुड में अगर इमोशनली हमारे पेरेंट्स अनअवेलेबल रहे हैं या फिर इमोशंस ओपनली हमें एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं गई, लव इनकंसिस्टेंट रहा, वैलिडेशन मिलता था पर परफॉर्मेंस के द्वारा ही मिलता था, तो नर्वस सिस्टम इमोशनल डिस्टेंस को एक नॉर्मल सीख के उसमें ही देखता है, वो समझता है कि ये नॉर्मल है। तो ये पैटर्न फिर बार-बार घटित होने लगता है, पर इस बार पार्टनर के रूप में आ रहा है ना? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? कि एक बार तो पहली बार ये है कि हम पैटर्न में अवेयरनेस में आ गए हैं। ये पैटर्न है भैया, ये कुछ फ़ैमिलियर है, ये हेल्दी नहीं है या ये हेल्दी है ना? तो इमोशनल सेल्फ सिक्योरिटी बिल्ड करना हमारा काम है। इमोशनली स्टेबल करने वाली चीज़ों को हम फ़ॉलो करें, क्लैरिटी से कम्युनिकेट करें और कहीं न कहीं खुद को ये बोलें कि हाँ, आई नीड इमोशनल प्रेज़ेंस, है ना? तो जब हम क्लैरिटी में हैं कि हमें चाहिए क्या, तो हमारे लिए आगे अग्रसर बनना ज़रा थोड़ा ईज़ी हो जाता है। आप सिक्योर पैटर्न्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ओवरथिंकिंग से बच जाते हैं और इमोशनल पीस को पा लेते हैं। रिलेशनशिप एंग्ज़ायटी की जगह पे हमें इमोशनल सेफ्टी आगे मिलती है। तो हाय आई एम डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, मैं हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ एंड आई हेल्प पीपल विद इमोशनल नीड्स एंड ऑल्सो आई हेल्प विद पीपल फेसिंग रिलेशनशिप इश्यूज इन देयर लाइफ्स। तो अगर आप इमोशनली अनेबल अनअवेलेबल पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार, तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आई नीड इमोशनल सिक्योरिटी और सब्सक्राइब करिए एंड डीप रिलेशनशिप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स को याद रखिए जो मैं शेयर करती रहूँगी। तो इससे क्या होगा कि यू विल नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू एक्चुअली डोंट वांट। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सही मायने में सही जगह आपको सही पार्टनर से मिला रहे हैं। एंड यू अट्रैक्ट, रिमेंबर करिए कि यू अट्रैक्ट ओनली दोज़ थिंग्स दैट आर एक्चुअली फ़ैमिलियर। तो लेट्स हील दैट एस्पेक्ट। थैंक यू।